बीच किसान संगवारी के फोन है। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी, नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह मनात है नमन और ऐसने ये बेरा में फोन इन कार्यक्रम में किसानी दीदी के हमारे नहर फोन लगे। राम राम, जय जोहार। जय जोहार। और अभी जय जवान जय किसान, अभी किसान दिवस मना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। हम उनके मेहनत को मैं सलाम करती हूँ। जी जी जी। जी। और कौन और कौन जानना चाहो परिचय आप मन के? मैं जय मंत्री केवट, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। हाँ 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 भैया, तो आप लोग के कार्यक्रम तो सुन सुन के हमन भी थोड़ बहुत कृषि में मतलब वैज्ञानिक तरीका से करे की कोशिश करत हन, लेकिन नहीं हो पावे हमार से। अच्छा अच्छा, नहीं हो पा थे। हाँ हाँ देखा, ये कुछ कारण रहते मौसम जलवायु के रहते या हमन कुछ पूर्ण रूप से नहीं जान पान और धीरे धीरे करत करत अभ्यास के कहते हैं, है ना। हाँ एक हाँ बार हाँ जी। कविता भी है, तो लगातार अगर प्रयास करबो तो एक साल नहीं बने तो दूसरा साल नहीं बने तीसरा साल, ऐसे हुई, लेकिन समय लागते। जी जी जी, बहुत मेहनत लागत है। अभी मैं जैसे कृषि के अवशेष पदार्थ जो बचे रहते तो ओखा मतलब न जलाए के और वही कैसे का करे जाए, कैसे खाद बनाए जाए, ये बता सकत हन का कि दूसर विषय? नहीं, वही विषय है फसल अवशेष प्रबंधन हमन कैसे करबो। तो हाँ आप मन कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जुड़े रहता और चला विशेषज्ञ भी आप मन के बात ला सुनत है, बहुत खुश होत रही है कि बढ़िया किसानवाड़ी कार्यक्रम से लाभान्वित होत है, कहत रही है और मन बातचीत करना चाहते हैं। दीदी जय जोहार। जय जोहार, जय राम राम और नमस्ते। अच्छा, आप मन के कौन सा फसल के अवशेष बचे हुए? अभी धान की फसल तो का ही जौन जैसे पहले ऐसे सरल तरीका से खेत के धान कटाई होत रहा है मजदूर लगा के, अब तो विज्ञान इतना तरक्की कर डालिस की हमन मशीन से पूरा धान वो करे हन है। खेत में सगले कचरा पड़े है तो उन्हीं मतलब व्यवस्थित कैसे ओखर खाद बनाए जाए, ये बताइए आप। हाँ, खाद बनाए वो बहुत बढ़िया सवाल है और एकर आज हमार विषय भी है। पर्यावरण सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी है जी। और साथ साथ मिट्टी के भी सुरक्षा। तो खाद बनाए वो बहुत अच्छा है। एक सिंपल सा ही तरीका है, डिकम्पोजर आते पूसा डिकम्पोजर करके ऑनलाइन मंगा सका था 20 रुपए में ओकर डिकम्पोजर आते। बोला कहे ना हमला तैयार करना पड़ी बेस में डिकम्पोजर वेस्ट डिकम्पोजर या कचरा अपघटक भी कहते हैं, है ना। जी जी। पूसा वेस्ट डिकम्पोजर या कचरा अपघटक तो इला ऑनलाइन भी मंगा सका था, बहुत सारा प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। जी जी। तैयार करे वरना गोबर के घोल में 24 घंटा रखना पड़ते। गोबर थोड़ा सा गुड़ और बेसन डाल के। अच्छा, गुड़ और बेसन डाल के। हाँ। मतलब इतना महंगा चीज का खाद बनाओ ना। नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है ना, आप मान लो 200-250 ग्राम का है, ताकि वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आपके पानी में फैल जाए, सक्रिय हो करके वाला भोजन मिले करके। ओकर बाद जब वो वाला पैरा में छिड़क दिया ना, तो पैरा हर 20 से 25 दिन में बढ़िया एकदम सॉफ्ट होके वो खेत में मिलाए के लायक हो जाये। तो अगला फसल जब करिए ना, तो आपके पैरा हर खेत में जाके खाद के बढ़िया काम करी, मिट्टी के उपजाऊ क्षमता बढ़ी, मिट्टी के संरचना में बढ़िया सुधार हुई। जी जी। हम 200 खर्चा करिए तो समझ लो 2000 के काम करिए आप मन की। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे अभी वो के आपसे इस बचा थे, जैसे इन लोग धान का कटाए हैं। हाँ। लेकिन कुछ चीज ऐसे जमीन में पड़े रह गए हैं, मतलब कुछ डंठल अधूरा अधूरा है ना। तो वो मिट्टी में मिल जाए, जैसे जुताई करो आपकी ओहू का कुछ बनावे की कुछ विधि होता? नहीं वो से दिक्कत नहीं है। वो तो कटे के बाद जो थोड़ा बचे रहते ना, वो जोताई में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में जो ढेरी रहते ना, वही दिक्कत करते जोताई होते में। तो ढेरी के ला इकट्ठा करके अपन ला खाद बनाना है। डिकम्पोजर डाल सकत है या फिर मार्केट में अपन ट्राइकोडर्मा मिली तो ट्राइकोडर्मा के भी घोल छिड़का सकत है। तो ट्राइकोडर्मा के घोल में 14 से 15 दिन में पैरा सड़ जाते। जी।
पैरा देखा दीदी आसानी ले नहीं सड़े, लेकिन वहाँ हमन तकनीक के उपयोग करबो, विज्ञान के उपयोग करबो तो बहुत कम समय में और अपघटित हो जाते जी जी है ना। तो बहुत बढ़िया ये तकनीक है और हमन एकर बारे में लगातार कार्यक्रम भी हमार किसानवाड़ी के जी, अंतर्गत और भी प्रसारित चर्चा करते हैं। कर ले तो हम आपके कार्यक्रम में सुनब है ना। हाँ हाँ हाँ, जी धन्यवाद। धन्यवाद फोन करा एक बार आप मन ला। तो गुप्ता जी देखा बहुत बढ़िया फोन रही से किसानिन के, और एमन भी बढ़िया कर रही कि कचरा के हमन सही उपयोग कैसे कर सकत हन, फसल अवशेष प्रबंधन। और कुछ हमार चर्चा ऐसे चला थे, तो चर्चा के बीच में एक चीज निसरत है कि आज के दौर में हर कोई तकनीक के उपयोग करना चाहते। पहली का है धान के कटाई होए, कटाई के बाद डुहराई होए, और डुहारे के बाद बोला एक सकेल के राखन गंजाई कहन वाला है ना। चलो संगवारी के फोन एक बाद चर्चा ला आगे बढ़ाबो। हेलो किसानवाड़ी। जय जोहार भाई। जय जोहार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ मोर ये कहत रहे। हाँ हाँ, भिंडी के तैयारी करना जनवरी के पहली हो जाएगी ना। भिंडी के तैयारी करना है। हाँ, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था, बतावा तो कौन। मैं गोवर्धनपुर ले बोला था, माली सिद्धेश्वर माली बोलत रहे। सिद्धेश्वर माली गोवर्धनपुर। हाँ, ये कहाँ होते संगवारी। ये दे तुहार बीज निगम के के। अच्छा अच्छा, हाँ, भिंडी लगाना चाहत हूँ। तो अभी का फसल ले रहा उमा। ओमे कुछ नहीं है, खाली है, बरसात के बाद पूरा खाली है, जोताई कर दे और ओकर कोड़ाई कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, चला बहुत बढ़िया है। और अभी भिंडी लगा तो बढ़िया आप मन ला अवैया समय में ओकर लाभ मिली कहा। हाँ हाँ चला ये विशेषज्ञ आप मन के प्रश्न ला सुनी ना, एमन सर भिंडी लगाना चाहते हैं। हाँ, बोला। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। अच्छा, आप मन भिंडी अभी लगाना चाहा था। हाँ, जनवरी के माने हमार छत्तीसगढ़ी में तो पुष पुन्नी के बाद लगा था, पुष तिहार माने के बाद। नहीं नहीं, वही सही समय है। वैसे अभी लगा है ना, तो उतना दिन वो फल आए में ना उतना ही टाइम लगी, काबर कि अभी इतना ज्यादा ठंड है कि पौधा अंकुरण के बाद भी हाँ, वो सिकुड़ जाते हो, थोड़े वो सिकुड़न टाइप के हो जाते ठंडा में। हाँ हाँ हाँ, तो उनमें पौधा के बढ़वार बर अलग से कुछ विशेष करिए तब भी वो होए नहीं, काबर जितना मतलब सूर्य प्रकाश चाहिए रहते उतना मिल नहीं पाए, और ठंड इतना ज्यादा हो जाते। तो जनरली ये 14 जनवरी के बाद नहीं लगी ठीक। 14 जनवरी के बाद ही सबसे बढ़िया समय है। 14 जनवरी अभी वो मिट्टी तैयारी करत हमें ओमे। हाँ 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 हाँ, लगा के विधि उधि बता दी हो। हाँ, लगाए के विधि का है, अच्छा से मिट्टी खाद तैयार करके गोबर खाद के साथ में होला आप मतलब जो बेसल में खाद डालना है, डीएपी और सुपर डाल डीएपी और पोटाश डाल के लगाना है आप मन ला, है ना। बीज उपचार करना मत भूलिए संगवारी, बीज उपचार बहुत जरूरी है ना। वैसे अच्छा किस्म के बीज खरीदिए तो शायद बीज उपचारित ही रहते, पर बिना उपचारित वाला बीज रही तो आप मन ट्राइकोडर्मा या फिर कोई फंजीसाइड ले एक बार बीज उपचार करके ही उपयोग करिए। ठीक है, उसकी जानकारी ले रही। हाँ देखा संगवारी, बढ़िया तैयारी करके लगाई है, और वह ज्यादा गर्मी ला बढ़िया पसंद करते भिंडी हर, है ना, तो बढ़िया हुई उत्पादन जी। ये जनवरी की 14 जनवरी के बाद। हाँ, मकर में मकरिया जाते कहते मकर संक्रांति के बाद लगाई है ना। और एक अक्तिजिया कहते हैं, अक्तिजिया में बीजा बाता बोले बढ़िया होते कहते हैं हमारे जो पहली के दादा मन, है ना। तो हर मौसम तिहार के महत्व रही से, और तिहार बाहर के हिसाब से अगर खेती करते ना तो बहुत बढ़िया होते। बढ़िया होते। हाँ, और बेमौसम में करबो तो फिर तो नहीं हो जी। नहीं हो। ओकर बर आजकल पाली हाउस आगे से वो ला उपयोग करना पड़ते तकनीक ला। और कुछ जानना चाहता। चलो बहुत बढ़िया संगवारी, फोन करा हमारे कार्यक्रम में जुड़े कर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, जोहार। राम राम जी। तो गुप्ता सर, हमारे चर्चा लागू बढ़ाते हुए हमन तकनीक के बारे में चर्चा करबो कहत रहे ना, और संगवारी के फोन आ गए से कि ऐसे कुछ और तकनीक है जोला जेला किसान आत्मसात कर सकते हैं, अपन खेती में ला सकते हैं। हाँ, तकनीक के ऊपर तो शासन भी बहुत ध्यान देते। जैसे आप मन ही बता कि एग्री स्टेट में फार्मर आईडी बने थे पहले, जैसे गिरदावरी जो कार्य होत रही से वो ऑफलाइन होए, अब वो भी डिजिटल हुआ थे। तो किसान मन के जो फसल कौन सा खेत में का फसल लगे है ओकर जीपीएस के कोऑर्डिनेट के साथ में उमन के फसल की गिरदावरी हुआ थे। तो भारत के कोई भी कोना में कोई भी देख सकते है कि कौन खेत में का फसल लगे। तो ऐसे ही अब खेती में क्या है, खेती में मशीनरी विज्ञान सब समावेश तो किसान करदारी से। हाँ, लेकिन जोखिम अभी भी वही है। हाँ, जोखिम कम नहीं होते।
तो जोखिम कम करे बर का कथन हम मिट्टी पहले टेस्ट कराला, मिट्टी बिल्कुल परीक्षण सही। कराला, बीज हाँ, उपचार कराओ। हाँ। तो अब पुराना तकनीक में का है मिट्टी के परीक्षण कराए बर मिट्टी सैंपल लेके जही महीना दिन में ओला टेस्ट रिपोर्ट मिली। हाँ और किसान ला खेती करना है, हाँ जैसे अभी भैया बोला थे मोला भिंडी लगाना है, एकर करा टाइम है 1 महीना के, हाँ 15 दिन के टाइम हो गए। तो जो किसान डिजिटली कुछ अच्छा खेती करत है, ड्रिप लगा के बैगन मिर्ची भिंडी की खेती करत है, तो ओमे बहुत ज्यादा रिस्क रहते ये सब खेती में। हाँ महंगा खर्च वाला खेती है, हाँ हाँ हाँ, और मौसम में बदलाव होत रहते। तो ओकर बस बहुत सारा एजेंसी कंपनी है, केवीकेस है, एमन बहुत सारा ऐप लॉन्च करे हैं। हाँ। जो न सैटेलाइट के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से फसल के पूर्वानुमान, मौसम के जैसे पूर्वानुमान के बारे में तो सब जानते हैं, हाँ हाँ लेकिन हमार फसल के पूर्वानुमान, फसल आगामी दिन में का चीज के जरूरत है, हाँ, या कौन सा कीड़ा लगने वाला है, ये सब चीज की जानकारी भी आप मतलब मोबाइल में मैसेज के माध्यम से मिल जाए। अच्छा अच्छा। और मिट्टी परीक्षण जैसे कहा था, तो मिट्टी परीक्षण के भी सैटेलाइट के थ्रू सेंसर के माध्यम से 7 पोषक तत्व के परीक्षण आसानी से मोबाइल में मैसेज के माध्यम से मिल जाए। अच्छा, वो बहुत जल्दी मिल जाए, बहुत जल्दी मिल जाए। हाँ हाँ। तो ये सब चीज के बारे में कहे किसान बहुत सारा चीज दूसर ले सीखते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बारे में सीखे किसान ई मार्केट ला जानदारिस। हाँ हाँ। खबर के बल्क में खेती करे थे तो जहाँ ज्यादा रेट मिली वहाँ बेचे के बारे वो जानते। लेकिन एक प्लेटफॉर्म में हमार मौसम के जानकारी, हमार मिट्टी के जानकारी, हमार फसल में कब पानी चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, ओकर जानकारी मिले थे। ओकर बाद हमार कहाँ बेचबो तेकर भी जानकारी मिले थे अच्छा दर में। हाँ हाँ। तो एला अब किसान ला सीखे के जरूरत है। आने वाला समय में जो विज्ञान के बाद कुछ नया सोच, नया मतलब नवीन तकनीक के बात करबो ना, तो अभी आने वाला समय में यह एक क्रांति लेके है खेती में। और एक चीज आप मन कहा रहा तो सुरता इसकी जो फसल उत्पादन में जोखिम बने रहते ओकर बर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बहुत कारगर होते। हाँ। है ना। तो किसान संगी जोहरिया मन 31 दिसंबर अभी अंतिम तिथि हावे पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के ओमा पंजीयन कराए बर आप मन ओमा शामिल हो सकता हो। और एमा भी समय बाँची से तो वहाँ से भी ओमन पंजीयन करा करके अपन के फसल के बचाव एक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाइन, मैं भूलत रहे। हाँ। 31 तारीख लास्ट डेट हवे फसल बीमा के। जो गांव के किसान फसल बीमा में हवे ओकर फसल बीमा में आते तो मतलब फसल बीमा करा लेना चाहिए। जोखिम से बचे बर बहुत अच्छा स्कीम हवे। हाँ, तो गुप्ता सर फोन ला ले लिया जाए। हेलो किसान वाणी। हाँ सर, राम राम। राम राम जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आज के हमार विषय हावे कृषि की नवीनतम तकनीक, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, फसल अवशेष प्रबंधन। हाँ और विशेषज्ञ हैं जय प्रकाश गुप्ता जी, कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ ले। गुप्ता सर नमस्कार। नमस्कार पटेल जी। आओ बताओ संगवारी, आप मन के दलहन तिलहन खेती होत है? हाँ सर, चलत है, लास्ट आगी से बोई है। हाँ हाँ। तो अभी आपन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत पंजीयन करवा ना। हाँ, सरसों का रेट पड़ी। सरसों के पटेल जी आप मान लो ना 6200 रुपये क्विंटल पड़ी। ओकर का देना पड़ी सर? ओकर बर बस बाकी चीज तो सोसाइटी में हवे, जो फार्म P2 रहते ना, जोन में फसल विवरण रहते ओला देना है। और बाकी पंजीयन सोसाइटी आप मन के नौरंगपुर में, अमझर में कराना चाहा तो वहाँ हो जाए। बाकी तो ठीक है सर, चला थे। बीजा भाता मिली से सरकार डहाले? हाँ सर। हाँ सर। बीजा मिली से सरसों के? हाँ, मिली से बीजा देवइन है। और कैसे अंकुरण हो से कि नहीं हो है? अंकुरण बढ़िया है। अच्छा अच्छा। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह चला थे और संगवारी के फोन है, आप मन फोन करा एक बार, धन्यवाद जी सर। हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी, नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर, धन्यवाद सर। हाँ बताओ, कौन बोला था भैया? मैं भानु प्रतापपुर, कांकेर जिला, भानबेड़ा मंगवाल, भारत राम पटोडी बोलता हूँ जी। भरत राम पटोडी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के फरमाइशी कार्यक्रम में ईमेल पत्र आवत रही थे।
जी भैया भेजत रहता है, आपके कार्यक्रम हमेशा सुनते रहता है। जी जी जी, चला बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, पहली दफा ये कार्यक्रम में फोन लगे आप मन के। जी जी भैया। हाँ, का खेती करता आप मन? जी भैया। खेती किसानी में का लगा था? हाँ अभी रबी फसल में है। हाँ हाँ। गेहूँ मक्का लगाए हैं अच्छा अच्छा अच्छा। और सब्जी वगैरह है खाए वो। हाँ हाँ, चला का जानना चाहा था? वो हमारे यहाँ पेड़ा मतलब सर जला देता है, तो ऐसे काय उद्यम करे में नहीं जला पानी। अच्छा अच्छा, पैरा ला जला देते कहा थे। हाँ मेड़ मन में एक साफ करत करत के जला देता है। चला ये बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं। अच्छा किसान भाई राम राम। राम राम सर, राम राम। एमे का है देखा, शासन तो पर्यावरण बचाए बर, पराली न जलाए बर प्रचार प्रसार करत हवे, साथ में एकर बर जुर्माना भी हवे, है ना? जी जी 5,000 रुपया जुर्माना है या फिर 3 महीना कारावास, एकर प्रावधान हवे। पर जी ओकर अलावा पर किसान ला खुद अगर चाहे तो अपन पराली के उपयोग खाद बना के कर सकत है, और साथ में पर्यावरण के मिट्टी के संरक्षण कर सकत है ना? काहे पराली के निदान करे बर बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगे, बस ओला एक जगह इकट्ठा करे बर लागी, और डिकम्पोजर रथे अपघटक, ओकर छिड़काव करे ले वो 1 महीना में तैयार हो जाते। जी ओकर अलावा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा के भी घोल बना के छिड़काव करी है तो 14 से 15 दिन में हमार पैरा है बढ़िया से खाद बन जाते, जी है ना? और अगर आसपास में बेलर मशीन है कहीं तो बेलर मशीन ले वो गठान बना के आप गोठान में दान भी कर सका था, रख भी सका था, घर है में ना? रख भी सका था। और सबसे बढ़िया तो मशरूम उत्पादन भी कर सका था संगवारी, जी जी है ना? जी हमन हाथ उपयोग करते हैं, लेकिन बाकी किसान वाला भी सलाह देते रहता है, ऐसे मत करो कहीं के। हाँ, बहुत बढ़िया विचार है। आप मन के जैसे विचार अगर और थोड़े थोड़े किसान मन हो जाए तो सब शिक्षित हो जाए। का है ना, पर्यावरण संरक्षण करना हमार भी जिम्मेदारी है, किसान के भी जिम्मेदारी है, हर इंसान के जिम्मेदारी है। जी जी हवा पानी सही रही तब तो किसान भाई मन पानी बरसात अच्छा मिली हमन ला। जी जी बस हो गई सर, जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी, आपको मतलब फोन करे बार। जी भैया धन्यवाद। तो गुप्ता सर, नवीनतम तकनीक में और कुछ बताना चाहिए हमारे संगवारी मला ऐप के बारे में बताते रहे। हाँ, एक कुछ कृषि विज्ञान केंद्र और हमार जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ओकर माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया गई से डॉक्टर फसल के नाम से, है ना? तो एक ऐप बहुत ही खेती किसानी पर बहुत कारगर है। वो खाली कृषि ही नहीं, किसान से संबंधित समस्त जानकारी, वो पशुपालन भी करना चाहते, ऋण लेना चाहते, कहाँ मार्केट में बेचना चाहते, ओकर भी सब वहाँ वो ऐप में जानकारी मिलते। साथ में 100 से ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक जुड़े हैं, आप मन 24 घंटा सेवा देगा। हाँ, तो ये किसान मन पर ये जानकारी किसान ला होना चाहिए। खबर वो AI आधारित है, तो अभी वर्तमान में जो आप मन के फसल की स्थिति कैसे है, फोटो भेजिया तो फोटो लो या खुद फोटो खींच के ओकर बारे में आप जानकारी ले सकत है, फसल में एक्चुअल में बीमारी है कि कोई पोषक तत्व की कमी है। हम लोग का है जानकारी के अभाव में बीमारी रहते तो खाद डाल देते हैं, जबकि दवाई डालना चाहिए। हाँ, और पोषक तत्व की कमी रहती तो हम दवाई डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फसल के सही इलाज नहीं हो पाए। तो ये सब चीज के तकनीकी ज्ञान और अपन भाषा में मिली, वो जोन भाषा जानिए वो भाषा ला सेलेक्ट करा, अपन भाषा में जानकारी मिली और 1 टच में आसानी से अपन हाथ। ऐसे बहुत सारा ऐप जो है भारत सरकार के विभाग मन के डाले या मन के मंत्रालय के डाले जारी किया गई से, किसान सुविधा ऐप के बारे में बात करन, या मेघदूत ऐप के बारे में बात करन, या राष्ट्रीय कृषि बाजार ऐप के बारे में बात करन, या एम किसान के बात करन, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर जो जारी ऐप है एकर बारे में बात करन। हर चीज पर ऐप विकसित किया गई से ताकि किसान अपन खेत में मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत देख सके और जानकारी ले सके। और प्रयास यही है, और प्रयास के क्रम में ये भी है कि सरकार जैसे उर्वरक है कर उपयोग बढ़त जात रही से खपत ला घटाए बर नैनो तकनीक से नैनो यूरिया, नैनो DAP ये मन के आजकल छिड़काव करे बर प्रोत्साहित करत है। तो ये मन कतका कारगर है एकर बारे में बता। नैनो तकनीक अब यह बहुत मेहनत के बाद नैनो तकनीक हर इजाद हुई से अब ये भारत सरकार पूर्ण रूप से खाद भी मान ली से, ओकर अधिसूचना भी जारी हो गए है। किसान भाई मन शुरू में जब ये लॉन्च हो रही से तब वो समय
बहुत कम मात्रा में उमें नाइट्रोजन फास्फोरस के मात्रा कम रही से तो फसल में अच्छा रिजल्ट नहीं दिखी, जेकर चलते किसान मनेला उतना अच्छा नहीं समझी। और तकनीक प्रयोग में रही से, प्रयोग में तो कुछ चीज़ पास भी होते कुछ फेल होते, पर अभी वो अपग्रेड करके नैनो जो खाद है उनमें पोषक तत्वों के मात्रा बढ़ गए है, नैनो यूरिया में, नैनो डीएपी में। तो जब एला हम फसल में डाला था तो बहुत सारा हम खुद खेत में किसान के खेत में डलवाएं, उमन से भी फीडबैक ले हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। नैनो डीएपी के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जो किसान भाई मन साग सब्जी की खेती करते, बैगन वगैरह की खेती करते हैं तो उमन लगा है फास्फोरस के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते, हर 15 दिन 20 दिन में उमन फास्फोरस देना पड़ते। तो जो वाटर सोल्यूबल फास्फोरस के जो फास्फेटिक खाद रहते वो बहुत महंगा थे, ओकर जगह में अगर नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग करे थे किसान भाई मन तो उमन के आर्थिक रूप से भी वो सुरक्षा मिला थे। हाँ हाँ 20% के रेट में नैनो फर्टिलाइजर मिल जाही और वो 80% एक्स्ट्रा देवर लागी। सबले ज्यादा समस्या तो किसान अपन कंधा में कांवर में बो के लेके जाए छिड़काव करे। हाँ। और गांव घर के सड़क मतलब कहना चाहिए डोली खेत के पार आजकल नहीं है, किसान ओकर जतन नहीं कर पाते तो ऐसे में बड़ा मुश्किल रही से मजदूर मिलना भी। हाँ। और एक बार बहुत ही अच्छा तकनीक है, अगर मजदूर भी नहीं मिला थे तो ड्रोन तकनीक है, बहुत ही अच्छा तकनीक है विज्ञान के कि आजकल ऐसे उमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो लगते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेकर माध्यम से देख रेख भी होते, खेत के दवा के छिड़काव भी होते, बीज के भी छिड़काव करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा तकनीक है और हमारे किसान भाई मन ला आत्मसात करना पड़ी और अपन के कार्य क्षेत्र में लाना पड़ी। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो किसान मन के कल्याण खातिर बहुत सारा स्कीम भारत सरकार के डहाले भी चलाए जाते हैं। एक बारे में का कहना चाहिए, का स्कीम है जरा आपन बताना चाहिए। एक चीज ज्यादातर अभी चलत है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी। हाँ, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है अभी वैसे 2005 के कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉन्च हुई से अभी 2025 में। हाँ हाँ तो सब जिला में, छत्तीसगढ़ के सब जिला में ये चलत है। प्रकृति कहे किसान खेती में कहे विज्ञान लाना, वो भी विभाग और हमार ही काम है संचार प्रक्रिया लेके हम खाद डलवाएं, उन्नत बीज डलवाएं। एक समय अब ऐसा आ गया कि हम चावल में सफिशिएंट पूरा देश, हमार राज्य, हमार जिला आत्मनिर्भर हो गए। हाँ। तो अब हम क्वालिटी के बात ऊपर जाता है ना, तो हमला का है अब पेट भर वाला बात नहीं है, हमला पौष्टिक चीज चाहिए। तो पौष्टिकता चाहिए तो हमला पुराना पद्धति फिर अपनाना पड़ी, प्राकृतिक खेती करना पड़ी। तो शासन में का है प्रशिक्षण देवा थे किसान मन ला, किसान के खेत में जाके प्रदर्शन लगवाया जाते, किसान मतलब जो अच्छा किसान है ओकर यहाँ विजिट कराया जाते, ओकर यहाँ दिखाया जाते। अब हम कुछ एरिया में, जैसे मैं सारंगढ़ जिला की बात कर रहा हूँ तो बरमकेला के कुछ एरिया में हम सेलेक्ट करे हैं, वहाँ के महिला समूह के दीदी मन बहुत एक्टिव हैं। उमर से अब प्रोत्साहन स्वरूप हमारे जिला के कलेक्टर भी ओकर यहाँ निरीक्षण करे जाते, प्रोत्साहन करे के बाद और अच्छा उत्साह हो के उमन एकर खेती में और दीदी मल्ला जोड़ा थे और खेती में आगे बढ़ा थे। कृषि सखी, पशु सखी, ये सबो ला एमा बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिए जाते और समूह के माध्यम से किसान मन ला जागरूक करे के प्रयास से ये मुहिम के तहत चलत है। और बहुत सारा स्कीमें सरकार कहते है कि हमन जैव इनपुट केंद्र खोलबो, ओकर बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराबो, एफपीओ ला सक्रिय करे बर ओला लिंकअप कराबो, है ना। तो बहुत सारा ऐसे स्कीमें सरकार के रही थे और सरकार के जो स्कीम है ओला जानना पड़ी। और बहुत लोगन मन के धारणा रहते कि मोला योजना के या स्कीम के लाभ नहीं मिल पाते, है ना। तो एक बार किसान भाई ला विभाग के डहार जाना पड़ी। उद्यान विभाग से बहुत सारा स्कीम है, कृषि विभाग से है, पशुपालन विभाग से, मत्स्य पालन विभाग से है और ऐसे बहुत सारा स्कीम है। वो स्कीम ला जान के ओकर पात्रता में ओमन आते कि नहीं आते ओला देख करके ओमन ला लाभ लेना पड़ी। ये तो बहुत अच्छा बात बता पटेल जी का है। किसान ला कोई भी चीज चाहिए, जो ला भूख लगते तो ला खाना के प्लेट करे जाना पड़ते है ना। हाँ। तो कोई योजना के जानकारी लेना है, इच्छा हो ही तो देखा आजकल के जमाना में तो बहुत आसान से हर योजना के जानकारी ले सकता था। खुद करा मोबाइल है नहीं है तो अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के नंबर है, वो भी नहीं तो चलो ठीक है, विकास खंड के जो भी विभाग ले आप ला जानकारी चाहिए, योजना के लाभ लेना है, उद्यान विभाग हो, कृषि विभाग हो, अन्य जो भी विभाग है, विभाग में जाके सब आप मन ला जानकारी देवर ही बैठे हैं। और हमार भी प्रयास वही रहते, हमार आकाशवाणी के हेलो किसानवाड़ी या किसानवाड़ी के भी मकसद यही रहते किसान मन ला
जो नवीनतम जानकारी है, योजना है, तकनीक है, एकर बारे में भरपूर हमन ओमन जानकारी देवन और जानकारी के साथ ओकर लाभ उठाएं, यही प्रयास रहते। और यही प्रयास में हमार आज के जो विषय रही से कृषि की नवीनतम तकनीक, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तथा फसल अवशेष प्रबंधन, ये जो विषय रही से ये कार्यक्रम रही से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित। और ये कार्यक्रम में किसान संगी जोहरी हमन फोन करें ओमन ला हमन धन्यवाद कहबो। संग में आपो मन ला हमन धन्यवाद प्रेषित करथन कि आप मन कार्यक्रम में आव और हमर संगी जोहरिया मन के जो समस्या रही से, जिज्ञासा रही से, ओला आप मन समाधान करे के प्रयास करा। एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। आप मन ला भी मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी रायगढ़ ला भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मोला यहाँ किसान मन के सवाल के जवाब दे के वह मौका दिया गिस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये तो रही से आज के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले से पंकज धावलकर के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन में मैं रहे आप मन के संगवारी रामविलास पटेल और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। एकरे संग देवा विदा आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ला विदा। जय जवान, जय किसान, जय राम, जय जोहार।